बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, फैलती हुई वबा की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन की सूरत हाल है। इस वबा ने पूरी दुनिया का निज़ाम तहस नहस करके रख दिया है। दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वाली कंट्रीज़ भी इस वबा की वजह से घुटने टेक चुकी हैं। ऐसे में भारत में हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करना शुरू कर दिया है और सीधे सीधे मुसलमानों को इस वायरस का सबब कहना शुरू कर दिया है। और बहुत सारी ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही हैं जिनमें मुसलमान मर्द और औरतों पर बेइंतहा जुल्म किया जाता है और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे हालात में चलते राजपाल यादव खामोश ना रहे। इन्होंने दबे अल्फाजों में इंतहा पसंद हिंदुओं को आड़े हाथ लिया और इनको तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि भारत में जो भी मुसलमानों की हमायत में बोलता है या पाकिस्तान की कोई तारीफ़ करता है, मोदी हुकूमत इंतहा पसंद हिंदू को ये हज़म नहीं होती और ये उसको मुल्क का गद्दार कहना शुरू कर देते हैं और उसे पाकिस्तान जाने को कहने लगते हैं कि तुम चले जाओ, इंडिया से पाकिस्तान में जाके रहो। इसी दौरान मारूफ अदाकार राजपाल यादव की ये वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए। इस वीडियो ने इंडिया भर में बड़ा बवाल मचा कर रख दिया है, जो कि अच्छी खासी वायरल हो रही है। दोस्तों, पूरी दुनिया को रमज़ान मुबारक। और बस ये कोरोना रूपी वायरस के माहौल में, एक लॉकडाउन के माहौल में, ये सातों समंदर में बैठा बैठा अभी मैं सोच रहा था कि सातों समंदर में 71% पानी है, फिर जंगल हैं, पहाड़ हैं। तो मेरा जो अनुमान है कि 10 से 15% के बीच में पूरे विश्व में हम लोग 750 करोड़ लोग या जो भी सातों समंदर रहते हैं। और इस कोरोना के माहौल में जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मुझे पता लगता है ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है। लेकिन आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि सुपर पावर तो एक ही है, जो ये नेचर है, जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया, जिसने हमारा वंडरफुल शरीर बनाया। और इस कोरोना के लॉकडाउन में पूरे विश्व को कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि पैसा देश नहीं चलाता है, देश और दुनिया को चलाती है तो प्रकृति चलाती है। और उसके बाद इस एक महीने में आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में इस पटल को कौन चला रहा है? हमारे सफाई वाले चला रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं, हमारी नर्स बहनें चला रही हैं, हमारे डॉक्टर भाई चला रहे हैं, हमारे पुलिस भाई चला रहे हैं, हमारे एनजीओ वाले चला रहे हैं, हमारे वो ड्राइवर्स जो जिनको हम लोग बहुत जल्द एक अच्छे से नाम भी उनका नहीं लेते हैं, लेकिन वो कृष्ण रूपी सारथी आज जगह जगह जानवरों से लेकर छोटे सब जगह खाने बांट रहे हैं। आज देश को के सिस्टम को आदमी नहीं चला रहे हैं, आज सेवादार चला रहे हैं। और प्रकृति ने ये दिखा दिया कि एक कोरोना रूपी वायरस पूरे 750 करोड़ लोगों में भीड़ में भी एक दूसरे को अलग कर सकता है। और लेकिन प्रकृति ने अपने आप को प्रदूषण रहित कर लिया। आज सारे आप देखिए जंगल की सड़कों पे सारे जानवर आराम कर रहे हैं। तो प्रकृति ने ये दिखा दिया है कि अगर आपको अच्छे से जीना है तो प्रकृति में जीना सीखो और प्रकृति के लिए जीना सीखो और नेचर को प्रणाम करके जीना सीखो। नेचर से पंगा मत लो। नेचर ने एक बार नहीं 10 बार इस बात को प्रमाणित किया है कि 10 सेकेंड आपको उखाड़ने के लिए काफी है। मैं दुआ करता हूं कि पूरे विश्व में रमजान का महीना शुरू हुआ है,
सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी ईदी अच्छी बने और ईद के बाद में एक ऐसा संसार शुरू हो हम सबकी जीवन में, ताकि हम लोग कम से कम एक दूसरे को इंसान मान के जिएं, एक दूसरे का सम्मान करके जिएं। क्योंकि जो अहम था हम मानवों का, हम इंसानों का, जो लोग अपना अहम दिखाते थे, मेरा ये, वो अहम तो मिट्टी में मिला दिया है कोरोना ने। तो प्लीज इसके बाद अगर अहम मिट चुका है तो इसके बाद प्रेम से जीना सीखें, एक दूसरे के लिए जीना सीखें, खुद के लिए जीना सीखें, अपने परिवार के लिए जीना सीखें, अपने संसार के लिए जीना सीखें। वसुधैव कुटुंबकम। लव यू ऑल।